आज मेरा और मेरी बहन का जन्मदिन है। हाँ, हम दोनों का। अरे माफ कीजिएगा, आप लोग मैं आपका अपना परिचय देना तो भूल ही गई। खैर अब याद आ ही गया है तो मेरा नाम रोशनी है और आज मेरा और मेरी छोटी बहन प्रेरणा का जन्मदिन है। हाँ, हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं। हाँ, बस मैं उसके से 30 सेकेंड बड़ी हूँ। हम दोनों आज 14। रोशनी रोशनी माफ कीजिए, मुझे अभी बुला रही है, मुझे जाना होगा। बाद में आप सब अपने 30 सेकेंड छोटी बहन से मिलवाती हूँ। हाँ मम्मी, मैं दौड़कर कमरे में जाती हूँ जहाँ मैं अम्मी के आवाज़ लगाई थी। हाँ बोलो अम्मी। मैं अम्मी से कहा, बैठ जाकर तैयार हो जा। यह क्या कपड़े पहन रखे, जाकर बदल ले, लोग आने लगे हैं। फिर केक की तो काटना है, मम्मी ने कहा। मैंने कहा हाँ मम्मी, अभी तैयार हो जाती हूँ, बस 20 मिनट लगेंगे। बस 20 मिनट? भला कभी लड़कियां को तैयार होने में इतना सा टाइम लगता है? मम्मी ने 20 मिनट सुनकर चौंकते हुए कहा, फिर थोड़ा ठहर ठहर कर मुझे सोचते हुए, आज तेरा जन्मदिन है, रोज की तरह तैयार मत हो जा, कैसे भी अच्छे से तैयार होकर आना। मम्मी ने कहा ठीक। मम्मी ने उधर मैं तैयार होने जा रही कि प्रेरणा तैयार होकर आ गई। जल्दी तैयार हो जा। प्रेरणा ने मुझे क्षण में भर देखते हुए कहा, अभी आती हूँ, तैयार हो। मैंने अपने कमरे की जाते हुए कहा, नमस्ते, आज मेरा और मेरी बहन का जन्मदिन है। हाँ, हम दोनों का। अब मैं अपने कमरे में तैयार होने चली गई और मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा था। बस इतना जरूर है कि लोगों के बातें करने की आवाज आ रही थी। लगभग 40 मिनट बाद तैयार होकर आ गई। फिर थोड़ी देर बाद हमने केक काटा और फिर लगभग रात को 11 बजे पार्टी खत्म हुई और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब मैंने और मेरी छोटी बहन ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने और इतना करते करते लगभग 12 बजे चुके थे और तो हम दोनों सो गए। हालांकि पार्टी के बाद हमें गिफ्ट खोलना था, पर बहुत रात हो जाने के कारण हम सब सो गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटे हुए यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ कल रविवार और नहीं तो गिफ्ट देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ता, क्योंकि अगर कल रविवार नहीं होता तो स्कूल जाना पड़ता। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अगले दिन तक जाने के कारण मैं लगभग 7:30 बजे उठी और 9:30 बजे तक नहा धोकर तैयार हुई और फिर लोगों द्वारा दिए हुए गिफ्ट खोलने लगी। मैं अपने गिफ्ट खोलने वाली थी कि मैंने देखा मेरी बहन गिफ्ट नहीं खोल रही है। यह देखकर मैंने उसे पूछा, अरे प्रेरणा, तुम अपने गिफ्ट नहीं खोल रही हो? उसमें गिफ्ट न खोलते हुए देखकर मैं चौंकते हुए पूछा, नहीं, सुबह जल्दी उठकर खोल ली थी। उसमें मेरे सवाल का साधारण स्वर में उत्तर, तुम अपने ही खोल दिया तो दिखाना क्या क्या दिया है, लो। मैंने उसका गिफ्ट देखने की इच्छा जताते हुए कहा, नहीं, मैं दिखा रही, अपने खोलकर देख ले। उसमें हुए स्वर में कहा, लगता है गिफ्ट पसंद नहीं आए। क्या हुआ, लोगों ने अच्छे गिफ्ट नहीं? मैं उसका उत्तर सुनकर, मुझे क्या करना है, गिफ्ट है या नहीं, तू अपने गिफ्ट दे। इस बार उसने पहले से ज्यादा और स्वर में कहा। इतना सुनकर मम्मी पापा, क्यों लड़ रहे हो तुम अपने दोनों? मम्मी ने, होना क्या है, यह रोशनी ही छेड़ा होगा इसे, तभी वो चिल्ला रही। वैसे ही थोड़ी चिल्लाएगी तो पापा हमेशा की तरह मुझे गलत ठहराते। नहीं पापा, मैं तो सिर्फ इसे गिफ्ट दिखाने को। मैं पापा को बताते हुए, सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है रविवार, उसमें चैन से नहीं रहने लड़ने लगते हो। पापा ने परेशान आवाज में, फिर किचन में चाहिए और पापा टीवी देखने और मैं चुपचाप अपना गिफ्ट खोलकर। सोमवार सुबह बेटा स्कूल पहुंचे। आज बैठ के पेपर देखकर ही होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिखूं। मैं सोचा मेरी बहन जो मुझे आगे वाली सीट पर, उसे पूछने की सोची। मुझे पूरा यकीन था कि वे मुझे बिल्कुल नहीं बताएगी, फिर भी कोशिश की।
यह सोचकर कि कहीं ना मैंने फुसफुसाते हुए कहा, प्रेरणा मुझे सारे सवालों के हल के साथ उत्तर दे, यह दिखा दे। बहन मुझे कुछ नहीं, प्रेरणा ने कहा बैठे बैठे पीछे झुकते हुए। उसी तरह फुसफुसाते, मैं नहीं दिखाऊंगी, पढ़कर आया पर नहीं, पापा कहते हैं पढ़ ले, तब तो मुझे पढ़ना नहीं होता, अब मैं क्यों दिखाऊं।